हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है निशा और मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं नर्सेज़ के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ जो नर्सेज़ जर्मनी में आना चाहती हैं और यहाँ पर आकर के एज अ नर्स काम करना चाहती हैं। एंड मैं भी एक नर्स हूँ और यहाँ पर मैं एज अ नर्स काम करती हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रहेगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके थे जिसमें था जीएनएम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि क्या जीएनएम नर्स जर्मनी में आ सकती हैं, क्या जीएनएम नर्स एलिजिबल है, क्या जीएनएम नर्स जो है बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पर एज अ नर्स काम कर सकती हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि क्या जीएनएम नर्स जर्मनी में आ सकती हैं, क्या वो एलिजिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल 100% जीएनएम नर्स एलिजिबल है, जर्मनी में आकर के वो काम कर सकती हैं। ठीक है, तो जर्मन की क्या रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम जो है उनके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर, जैसे कि जर्मनी में यहाँ पर 3 ईयर का आउसबिल्डिंग होता है, वैसे ही जीएनएम जो है हमारी एज ए आउसबिल्डिंग है इंडिया की या फिर अदर कंट्री जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, तो आप फुल्ली एलिजिबल होते हैं एज अ नर्स जर्मनी में काम करने के लिए। तो मैंने भी जीएनएम किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने भी जीएनएम किया था। जीएनएम कंप्लीट होने के बाद मैंने अप्लाई किया था जर्मनी में एज ए नर्स के लिए। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर लैंग्वेज की। ठीक है, जीएनएम के साथ आपके पास होना चाहिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट, मिनिमम होना चाहिए आपके पास B1 सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम आपने करना है B1 लेवल। B2 भी आप कर सकते हैं, C1 भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको चाहिए B1। और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, जीएनएम होने के बाद प्लस आपका B1 होने के बाद यहाँ पर आकर के आपको B2 करना है और साथ में आपको एक नॉलेज टेस्ट भी आपको देना होता है। ठीक है, तो ये था कि क्या जीएनएम नर्स आ सकती हैं। तो बिल्कुल 100% जीएनएम नर्स जर्मनी में आ सकती हैं और यहाँ पर आकर के एज अ नर्स वो काम कर सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या जीएनएम नर्स के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो जर्मनी में आ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने जस्ट आपने अपनी जीएनएम कंप्लीट की है और आपने लैंग्वेज भी कर लिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एक्सपीरियंस ले भी लिया है, आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है या 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अच्छी बात है, ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मेरे पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है या 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा? जी नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। आप जब भी आप किसी भी कंट्री से, जैसे कि आप इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो अगर आपने जीएनएम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। आपको एज ए फ्रेशर ही लिया जाता है। यहाँ पर आकर के आपको आप एज ए असिस्टेंट नर्स यहाँ पर आकर के काम करते हैं। तो जब आप अपना B2 कंप्लीट कर लेते हैं और आप अपना कैंटनीज परफॉर्म यानी कि नॉलेज टेस्ट जब आप दे देते हैं, तो जो है आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है और आप यहाँ के रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मे बी शायद एक्सपीरियंस आपका काउंट हो उस टाइम पर, यानी कि जब आप टेस्ट क्लियर करते हैं, नॉलेज टेस्ट कंप्लीट करते हैं, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है, लेकिन नॉट श्योर। मोस्टली जो केसेस हैं, मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो जिनसे भी मैंने पूछा है, तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। तो ये आप मान के चलिए। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आप एज ए फ्रेशर ही यहाँ पर आते हैं और उसके बाद आपको अपना B2 करना होता है और नॉलेज टेस्ट आपने देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जीएनएम नर्स को जर्मनी में आने के लिए। तो सबसे पहले आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से मिलेगी? ट्रांसक्रिप्ट आपको आपके कॉलेज से बन सकती है। अगर आपको कॉलेज आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी से अपनी ट्रांसक्रिप्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप्ट एंड आपका B1 लेवल सर्टिफिकेट, मिनिमम B1 लेवल। उसके बिना आपका जो है एप्लीकेशन नहीं लगेगी। तो आप ये क्लियर करके चलिए अपने माइंड में कि आपको लैंग्वेज चाहिए मिनिमम B1 लेवल। तो B1 लेवल आपको वो चाहिए। ठीक है, बाकी आपका पासवर्ड, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा बनता है एक सर्टिफिकेट जिसे हम गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं।
ये भी आपका जो आपकी काउंसिल होती है, नर्सिंग काउंसिल होती है, वो वहीं पर बनाया जाता है। तो जब आप उनके पास जाते हैं और आप कुछ फॉर्म आपको सबमिट करने होते हैं वहाँ पर, और उसकी कुछ मिनिमम फ़ीस रहती है, तो वो आपको फ़ीस पे करनी है और आपने उनको बोलना है कि मुझे गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो भी जो सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट आपके एजेंसी को, जिस भी एजेंसी से आप अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी में आने के लिए, उस एजेंसी को या फिर डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर को जाता है। यानी कि आपको नहीं दिया जाता है वो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, वो डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाता है। तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, वो आप लेटर ऑन बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आपको इमीडिएट चाहिए होते हैं वो यही रहते हैं। आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, आपका ट्रांसक्रिप्ट है, जिसके लिए आपकी फ़ाइल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा क्या क्या सर्टिफिकेट रहते हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पूरा डिटेल लिस्ट मैं आपके साथ बना करके वो शेयर करूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनाने हैं जब आप अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक था कि क्या जेएनएम नर्स जर्मनी में आ सकती हैं, तो ये हमें क्लियर करना ज़रूरी था। तो जो भी जेएनएम नर्सेज ये वीडियो देख रही हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप जर्मनी में आ सकते हैं, यहाँ पर आकर के एज अ नर्स काम कर सकते हैं और अच्छी सैलरी, मिनिमम सैलरी जो यहाँ पर जो सबका क्वेश्चन रहता है कि मैम सैलरी कितनी मिलती है, तो आपकी सैलरी यहाँ पर अभी जो सैलरी का यहाँ पर जो स्टेटस चल रहा है वो 2700 से लेकर के 3100 तक सैलरी रहती है जीएनएम नर्स की, फ्रेशर एज ए असिस्टेंट जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट क्लियर यानी कि नॉलेज टेस्ट क्लियर होने के बाद जो सैलरी है वो 3500 यूरो से लेकर के 4000 तक सैलरी रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो एज ए असिस्टेंट यहाँ पर आप 2700 से लेकर के 3000 यूरो तक आप अपनी सैलरी ले सकते हैं। तो सैलरी भी अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जीएनएम नर्स बिल्कुल आप आ सकते हैं, यहाँ पर आकर के आप जॉब कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं क्या क्या आपको मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और लैंग्वेज मैंडेटरी है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली वर्क जर्मन लैंग्वेज में होता है, कम्युनिकेशन जर्मन लैंग्वेज में होती है, मेडिकेशन जर्मन लैंग्वेज में होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी जर्मन लैंग्वेज में ही होता है। तो कंप्लीट जो भी जितना भी काम अभी तक आपने अपनी होम कंट्री में इंग्लिश में किया है या फिर हिंदी में किया है, तो वैसे ही सेम यहाँ पर होता है, जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो अपनी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रॉन्ग करके आइए और अच्छे से लैंग्वेज को पढ़िए और बिल्कुल आप जर्मनी में आ सकते हैं। तो बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको वीडियो के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।